लोकतंत्र की सनानी की बेबसी, तहसील से थाने तक ठोकते रहे माथा। मारपीट के बाद भी नहीं मिली न्याय की भीख। अब कलेक्टर को लौटाने पहुंचे सम्मान का ताम्रपत्र। मध्य प्रदेश की डिंडोरी से लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई। साल 1975 में देश में लोकतंत्र बचाने के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले बुजुर्ग किसान जयनारायण साहू आज न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। पीड़ित का आरोप है कि शाहपुरा के भाजपा मंडल अध्यक्ष भजन चक्रवर्ती ने न केवल उन्हें प्रताड़ित किया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। विडंबना भी देखिए, बुजुर्ग मीसा बंदी ने अपनी पीड़ा लेकर तहसीलदार से लेकर एसडीएम और थाने के चक्कर काटे, लेकिन सत्ता की धमक के आगे किसी भी दफ्तर में उनकी सुनवाई नहीं हुई। थकारकर और व्यवस्था से आहत होकर आज ये बुजुर्ग लोकतंत्र सेनानी शासन से मिला ताम्र पत्र और सम्मान वापस करने कलेक्ट्रेट कार्यालय जनसुनवाई में पहुंच गए। आंखों में आंसू और हाथ में वो ताम्र पत्र लिए जयनारायण साहू ने भरे गले से कहा कि जब मीसा बंदियों का कोई सुनने वाला ही नहीं तो इस सम्मान का हम क्या करेंगे। हालांकि कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ताम्र पत्र को ससम्मान वापस लौटाया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। लेकिन सवाल वही है कि क्या एक बुजुर्ग आंदोलनकारी को न्याय पाने के लिए अपना ससम्मान दांव पर लगाना पड़ेगा। मैं कलेक्टर साहब के पास आया था शिकायत लेके। क्या नाम है पता था, कहाँ से आए? मैं जयनारायण साहू शाहपुरा से आया हूँ, मीसा बंदी हूँ। हाँ, क्या वजह है जो आज आपको कलेक्ट्रेट आना पड़ा? वजह ये है कि हमारे इधर जो मंडल अध्यक्ष हैं भजन लाल चक्रवर्ती जो हैं, वो मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती टपरा रख दिए हैं। कई मरते उनको बोला मैंने कि सीमांकन करवा ले भाई, तेरी ज़मीन इधर हो तो ले ले तू, मगर वो सीमांकन करा ही नहीं रहा। 3 साल हो गए सीमांकन नहीं करा रहा है। और शाहपुरा का जो है पूरा बीजेपी का जो है वो इस बात पे मौन है। इसकी शिकायत मैंने तहसीलदार शाहपुरा, एसडीएम शाहपुरा और थानेदार शाहपुरा को किया है, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले भी इसके द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई, जिसकी भी शिकायत मैंने थाने में की है, मगर कोई कार्रवाई नहीं। मजबूर होके मुझे कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा। आपको सम्मान पत्र मिला था जी, तो क्या करने आए थे मैडम? सम्मान पत्र वापस करने आया था मैं, कि जब प्रशासन मेरी कोई सुन ही नहीं रहा तो मैं सम्मान पत्र को क्या करूंगा। देख क्या कहा है मैडम ने, क्या आश्वासन दिया? मैडम ने कहा है कि इसको क्या कहते हैं, आप रखिए, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, मैं 2 दिन के अंदर जो है यहाँ से कमेटी गठित करके और सीमांकन करवाती हूँ। यदि अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन बैठूंगा। एक हमारे सम्माननीय मीसा बंदी जी आए थे शाहपुरा विधानसभा से, और उनके जो पड़ोसी हैं उनसे एक भूमि संबंधी विवाद चल रहा है। तो उनको हमने संबल प्रदान किया और उनको आश्वस्त किया है कि उन्होंने देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थोड़ा प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें और हमने अगले इस हफ्ते में सीमांकन कराकर उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। आश्वासन से भावुक हो गया था। देखिए, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं वो, और निश्चित रूप से उनका जो योगदान रहा है हमारे प्रदेश और देश के निर्माण में वो अविस्मरणीय है। इसी कारण शासन ने उन्हें सम्मानित किया है। और अगर ऐसे व्यक्ति कोई समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है तो ये मेरी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन्हें संबल भी प्रदान करूं और उनको इतना सहयोग प्रदान करूं कि वे प्रसन्न होकर यहाँ से जाएं। तो बस इतना सा प्रयास मेरा था।